नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य सरकारों द्वारा देश में डेंगू व मलेरिया की रोकथाम को लेकर उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। बैठक में जेपी नड्डा ने डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण करने में आने वाली मुख्य चुनौतियों का जायजा लिया। उन्होंने राज्य, स्थानीय निकायों और समुदायों, विशेषकर इस उच्च जोखिम वाली अवधि में लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए रोकथाम व नियंत्रक उपायों में तेजी लाने का आग्रह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों को आने वाले महीनों में सजग रहने को कहा। जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले चिकित्सा केंद्रों सहित सभी अस्पतालों को पर्याप्त औषधि, डायग्नोस्टिक बिस्तरों और मच्छरों से मुक्त परिसर सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया से भेंट की और प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश में मानसून के दौरान जान माल को हुए नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरे के दौरान विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में हुई आपदा के बाद प्रभावितों को राहत पहुंचाने को लेकर गंभीर नहीं है और मानसून से पहले भी सरकार ने तैयारियों की कोई समीक्षा नहीं की। चंबा में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि आपदा से प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है, लेकिन राहत व बचाव कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय राज्य सरकार इसके लिए पूर्व भाजपा सरकार को दोषी ठहरा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों की मदद कर रहे हैं और देश के अन्य राज्यों से भी पार्टी ने राहत सामग्री भेजी है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी इस महीने की 17 तारीख से देश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सेवा पखवाड़ा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े के दौरान विभिन्न विषयों पर आधारित अनेक कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। भूपेंद्र यादव ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने सेवा और स्वच्छता जैसे मूलभूत मूल्यों को भारत की राजनीति में आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रकृति की रक्षा के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की संवेदनशीलता के कारण ही भारत अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में आज सुबह से ही रुक रुक कर हल्की वर्षा का क्रम जारी रहा। मौसम विभाग ने 12 से 15 सितंबर तक राज्य के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि अगले 2 दिन कई जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। 12 सितंबर तक अधिकांश स्थानों पर कोई खास वेदर होने की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ एक जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे। बहुत ही हल्के स्तर की बारिश 1-2 स्थानों पर हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन 13 सितंबर से ही एक बार हिमाचल प्रदेश के निचले मैदानी इलाके और मध्यवर्ती इलाकों में हमें बारिश बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसमें से मुख्य रूप से जो है 13 सितंबर को हमें कांगड़ा जिला, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिले के साथ साथ सिरमौर जिले में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए येलो अलर्ट हमने इन सभी जिलों के लिए 13 सितंबर के लिए जारी किया हुआ है। और 13, 14 और 15 सितंबर को थंडर स्टॉर्म्स एक्टिविटी जो है वो हमें कांगड़ा, मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला और सिरमौर जिले में एक आध स्थानों पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।